Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो लास्ट मिनट नॉर्सेट में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो कि ईसीजी और कार्डियो से रिलेटेड हो सकते हैं. सो गाइस, आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में कोई भी एक ऐसी इमेज देखने को मिल सकती है और अगर एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाता है देन आई विल फील दिस वीडियो इज वर्थ इट. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो गाइस, सबसे पहले आपके सामने डायग्राम है. दिस इज बेसिकली ट्रेडमिल टेस्ट जिसमें एक तरफ ईसीजी मॉनिटर है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रोड्स, बीपी कफ, हैंड रेल, ट्रेडमिल. तो ये एक प्रकार से ट्रेडमिल टेस्ट होता है. नेक्स्ट, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये होल्टर मॉनिटरिंग है. नेक्स्ट वी हैव लिवाइन साइन जिसमें पेशेंट को बहुत ही ज्यादा चेस्ट पेन होता है. वी ऑल्सो हैव वन फिजिकल एग्जामिनेशन दैट इज होमन साइन. इस साइन के अंदर पेशेंट के जो काफ मसल्स होती हैं डॉर्सी फ्लेक्स करने के उसको उससे बहुत ही ज्यादा उसको पेन होता है. ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा इन लेस देन 33% पीपल जो कि डीवीटी के पेशेंट्स होंगे और मोर देन 50% द पेशेंट विदाउट डीवीटी. तो आप देख सकते हैं कि ये 33% जिनमें डीवीटी नहीं है और 50% जिनमें डीवीटी नहीं है 50%, और पॉजिटिव हो सकता है 33% से भी कम लोग जिनको डीवीटी है. दिस इज ब्रॉडी ट्रेननबर्ग टेस्ट. इसमें टांग को बहुत ही ऊपर कर दिया जाता है, फिर वहां पे एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है थाइस के पास, फिर जैसे ही टांग को नीचे रखा जाता है तो बहुत ही ज्यादा डायलेटेड वेन्स देखने को मिलती है. नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल एंड ट्रेननबर्ग साइन. सो गाइस, नॉर्मल आप देख सकते हैं कि पेल्विस का नॉर्मल ढांचा कैसा है, जबकि ट्रेंडनबर्ग में एक तरफ जिस तरफ भी इंजरी है वो बहुत ही अप हो जाता है और दूसरा जो नॉर्मल हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेंडनबर्ग साइन. दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज डीवीटी. तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्वेल्ड, रेड, वार्म, हॉट आपको देखने को मिलेगा सेकेंड लिम्ब. स्टेजेस ऑफ वेरिकोस वेन. गाइस, ये नॉर्मल है. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज. फोर्थ स्टेज के अंदर आपको ट्रॉफिक अल्सर्स भी देखने को मिलते हैं. दिस इज गाइस पर्टिकुलरली कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG, डबल बाईपास. The left side, on your left side this is CPAP machine, on your right side this is BiPAP machine. Then after we have a different type of stunt. The first diagram is MASH stunt, the second diagram is annual coil stent, the third diagram is tubal in shape stent, the fourth we have ganglion shaped stunt. So guys, ये हमारे पास 4 प्रकार के स्टंट रहते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Then after we have head tilt, tension, lift maneuver and jaw thrust. So guys, जो head tilt होता है वो नॉर्मली लगता है हर किसी केस में एयरवे को असेस करने के लिए, और जो जॉ थ्रस्ट होता है वो किसी प्रकार की अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उस केस में यूज करते हैं हम जॉ थ्रस्ट मैनुअर. नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से एक डायग्राम के अंदर इट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट लेरिंजोस्कोप को डाला जा रहा है. नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर हार्ट. आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई नो दैट आप ऑलरेडी इसके बारे में अवेयर होंगे. नाउ वी हैव CVP मॉनिटर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. CVP मॉनिटर प्रेशर ऑफ राइट एट्रियम एंड योर सिस्टमिक वैस्कुलर जो सुपीरियर वीना कावा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज 0 पॉइंट. ये जो लेवल आप देख रहे हो दिस इज 0 पॉइंट लेवल एंड हियर इज अ डायग्राम. ओके, एंड दिस इज अ स्टॉप कॉक, दिस वन. सो एंड दिस इज अ मैनोमीटर एंड हियर वी हैव सुपीरियर वीना कावा एंड राइट एट्रियम. तो ये यहाँ राइट एट्रियम तक एंटर कर रही है जो वायर है. सो जो आपका CVP होता है वो नॉर्मली 3 to 8 mmHg होता है, 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, और 1 mmHg इज इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. इसीलिए लगभग 3 to 8 mmHg लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर बन जाता है. सो 0 पॉइंट आप जो देख रहे हैं वो लगभग फोर्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है हमारा वहां पर होता है, मिड एक्सिलरी. तो वहां से आप 0 करते हैं और फिर CVP को मॉनिटर करते हैं जो कि आपको मॉनिटर में देखने को मिलता है. नेक्स्ट वी हैव स्वान्स गेंस कैथेटर. सो गाइस, ये जो स्वान्स गेंस कैथेटर होता है नॉर्मली जब आप देखेंगे इट इज 4 to 12 mmHg और नॉर्मल PAMP 20 to 25 mmHg होता है. सो गाइस, ध्यान में रखना है स्वान गेंस कैथेटर को मेजरमेंट पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर से हम मेजर करते हैं. देन वी हैव डेनवर शंट.
सो गाइस देख सकते हैं आप ये डायग्राम, दिस इज अ डायवर्स शंट. सो शंट एज रिप्रेजेंटेटेड बाय एन एरो शोन इन द फोटोग्राफ बिलो इज यूज्ड फॉर. तो आपको मुझे बताना है कि ये जो यूज किया जा रहा है किस लिए यूज किया जा रहा है. दिस इज क्वेश्चन गाइस, यू नीड टू सॉल्व एंड गिव मी द आंसर. डायवर्स शंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है. डायलिसिस, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हेडेक और असाइटिस. ये जो आप देख रहे हैं मशीन्स गाइस, इन्हें हम इक्मो मशीन्स बोलते हैं और ये मशीन्स मोस्टली आईसीयू में ही इस्तेमाल की जाती हैं. सो दीज आर योर इक्मो मशीन्स. ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज हार्ट लंग बाईपास मशीन. सो गाइज ये सीएबीजी और हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान इस्तेमाल की जाती है मशीन्स. देन आफ्टर वी हैव एम्बो मास्क होता है. इसके क्या क्या टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है. वी हैव एक्सपिरेटरी वेल्व, वी हैव पीप वेल्व, वी हैव फेस मास्क, पॉप ऑफ वेल्व, वी हैव सेल्फ इनिशिएटिंग बैग, इन्फ्लेटिंग बैग, we have oxygen inlet, we have reservoir bag, we have air inlet one way valve, we have air inlet pressure release valve. So guys ये बहुत important है. Technique used in emergency as shown in photograph is known as laryngoscopy, bag and mask ventilation, mouth to mouth resuscitation और endotracheal tube intubation. So guys बहुत ही क्लियर है, बैग और मास्क वेंटिलेशन इसे बोलते हैं और इसकी कैपेसिटी अडल्ट्स में 1200 के आसपास होती है. सो गाइज ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं, दिस इज पर्टिकुलरली एबीजी एनालिसिस मशीन और हम लोग एलन टेस्ट करते हैं अगर हम एबीजी लेना चाहते हैं पेशेंट का. तो आप दोनों देखो, दोनों आर्टरीज को आप बंद कर रहे हैं. दोनों आर्टरीज को बंद करने के बाद आप एक आर्टरी छोड़ देते हो, दैट इज रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी को छोड़ने के बाद सर्कुलेशन आपका विद इन फ्यू सेकेंड्स आ जाता है वापस. इट्स मीन ulnar artery is working well and you can puncture the radial artery. So we are checking the potency of ulnar artery so that we can take the sample off from the radial artery. Next ये हमारे पास एक CAS tube है, we call it CAS tube. Very simple and very important tube. CAS tube full form is continuous aspiration of subglottic secretions. Guys next है हमारे पास angiography wire and we have angioplasty stent. आगे की वीडियोस को पढ़ने के लिए गाइस प्लीज जस्ट लेट मी नो आपको समझ में आए कि नहीं आए आज का लेक्चर, और आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, जो कि बेस्ड होगा ईसीजी एंड कार्डियक इमेजेस. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लेट मी नो you want part 2 or not. Thank you so much for watching my video.